गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 8वीं क्लास का 13.1। वैसे तो ये बहुत आसान है, लेकिन आप एक ग्राफ ले लें ताकि अच्छा आसानी से समझ जाए। हम तो कॉपी पे ही समझा देंगे वैसे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार अपने बुक में देखिए। निम्नलिखित आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। ठीक है, इसका ये रहा इसका ग्राफ। तो हम पहले इसका ग्राफ बना के दिखा देते हैं। एक बार ग्राफ कैसे बनता है, पहले आप ग्राफ समझ लीजिए एक बार। ग्राफ इसका देखिए, जो इसका ये होता है वाई एक्सेस, वाई अक्ष। ठीक है, और ये होता है एक्स एक्स, एक्स अक्ष, एक्सेस। ठीक है, और ये बीच में यहाँ होता है जीरो, ना वाई का भी और एक्स का भी जीरो। अब देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके ग्राफ में दे रखा होगा ये लाइनें। फिर यहाँ पे एक 10, तो मतलब ये है एक। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पे एक 10 तो 2। ऐसे ही करके करके अनेक होंगे जहाँ तक मतलब दे रखा होगा। तो हमें 8 बनाने हैं। एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके बीच में दे रखा हुआ है। ऐसे इधर से भी सेम, ऐसे ही सेम करना है इधर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे आपको बना लेनी है। और हमको अब देखो, जैसे कि हमें बोलेगा कोई क्वेश्चन में बोल दिया क्वेश्चन के माध्यम से कि हमें 3 की जैसे कि 1.5 दर्शाना है, 2.5 दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे? 2.5, 1 2 1 2 3 4 5, ये रहा हमारा 2.5। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था? 1 बजे दोपहर क्या था रोगी का तापमान? तो हमने क्या बताया था? 1 बजे दोपहर तापमान क्या था? ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, कितना आएगा? 36.5 सेल्सियस। कितना है? ए का आंसर है 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 36.5 डिग्री सेल्सियस। अब बी का देखते हैं। बी का है, रोगी का तापमान 38 डिग्री कब था? रोगी का तापमान 38 डिग्री कब था? 38 डिग्री। रोगी का तापमान 38.5 डिग्री कब था? सेल्सियस कब था? तो ये कब था? रोगी का तापमान 38 डिग्री 5 कब था? दोपहर। ये रहा, यहाँ पे है, यहाँ तक है। ये देखो, यहाँ से चलते हैं, वहाँ से नहीं, यहाँ से। ये देखो यहाँ पे है, और ये तो कितने बजे था? दोपहर के 12 बजे। कितने बजे? दोपहर के 12 बजे। ठीक है, दोपहर के 12 बजे की था ना। अब हमारा आते हैं सीधा इस सी पे। इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान था। ये दो समय क्या क्या थे? तो ये 2 समय बताना हमें। ये 2 समय क्या थे? अभी देखते हैं। ये 2 समय ग्राफ के अंदर, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी ऊपर नीचे है, यहाँ नहीं। ये रहा 1 और 2। देखो 1 और 2 कितना है? 37.5 के बीच में 1 और 2 क्या है? समान है। ठीक है, तो अब हम इस पे लिख देंगे कितने कितने बजे था? 1 और 2। तो क्या लिखेंगे? सी का दोपहर लिखते हैं। दोपहर 1 बजे तथा
तथा 2 बजे। ठीक है, दो, क्योंकि 2 समान पूछा है तुम इसने। अब हम करेंगे डी। इसका डी पार्ट देखते चलो क्वेश्चन में। डी पार्ट क्या है? पार्ट है 1:30 दोपहर रोगी का तापमान क्या था? इसके निष्कर्ष पर आप क्या पहुँचे? ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए इसका करते हैं। दोपहर 1:30 दोपहर के 1:30 तो यहाँ पे ये रहा 1:30 और ये रहा इसका निष्कर्ष। तो क्या लिखेंगे इसमें? तो लिखेंगे 1:30 1:30 पर तापमान कितना था? तापमान कितना था हमारे 1:30 पे? 1:30 पे था हमारा ये रहा 36.5 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 36.5 कितना था? 36.5 डिग्री सेल्सियस था। फिर लिखेंगे दोपहर 1 बजे। दोपहर 1 बजे से 2 बजे। 1 बजे से 2 बजे का तापमान भी क्या रहा? तापमान भी रहा 36.5 डिग्री सेल्सियस रहा। देखो 1 और 2 समान है और देखो दोनों का एक ही समान है। ठीक है, रहा। तो इसमें क्या लिखेंगे? अतः 1:30 या फिर 1:30 पर भी यही तापमान रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। यही तापमान रहेगा। ई में देखते किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझाव दर्शाया गया है। इसमें हमें ई तो अपन देख लिया। हम इसके देखते हैं क्या पूछा इसने। किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझाव, मतलब कि बढ़ने का रुझाव। तो देखो 9 से 10 बढ़ रहा है, फिर 11 और उसके बाद 11, इसके बाद ये नीचे घटने लग गया, फिर 1 और 2, फिर 2 से 3। ये तो नीचे घट रहा है ना। देखो 9 से 10 बढ़ रहा है, फिर 11 से 11 तक 10 से 11 बढ़ा, फिर 1 से 3 फिर उसके बाद 2 घट रहा, सॉरी 2 नीचे आ रहा है, फिर 2 और 3 का समय बढ़ा। तो हम इसको करेंगे अभी अपनी कॉपी में। दिखाते हैं आपको कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर ई था ना हमारा, तो हमारे क्या था देखो क्या लिखेंगे। प्रातः 9 बजे 9 बजे से 10 बजे तक तापमान बढ़ा। ठीक है, बढ़ा। उसके बाद है 10 से 11 बजे तक तापमान बढ़ा। ठीक है, उसके बाद तथा कब बढ़ा? 2 से 3 बजे तक तापमान बढ़ा। ठीक है, तापमान बढ़ा। ओके, देखो ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है ये, आप भी कर सकते हो। थोड़ा क्वेश्चन समझने की दे दिया बस। क्वेश्चन है बहुत आसान। निर्माता कंपनी क्वेश्चन नंबर 2 है। एक निर्माता कंपनी के विभिन्न वर्षों की गई बिक्री निम्नलिखित के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर ए का है 2002 में और दूसरा है वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। तो चलो इसका आंसर करते हैं। वर्ष 2002 में
2002 में कितने 4 करोड़ और 2006 में 8 करोड़। ठीक है, इतना बताना है हमें कितनी कितनी हुई थी, कितनी बिक्री थी। तो लिखेंगे हाँ लिख लेते हैं कॉपी बाहर। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, का ए 2002 में कितना था 2002 में 4 करोड़, 4 करोड़। ओके, और सेकंड है इसका 2006 में कितना था 2006 में था 8, 2006 में कितना था 8 करोड़। ठीक है, 8 करोड़ रुपए ऐसे लिखना होगा। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक वर्ष पहला है वर्ष 2003 में और वर्ष 2005 में कितने की बिक्री थी। तो वर्ष ये है बी पार्ट, ठीक है, वर्ष 2003 और वर्ष 2005। वर्ष 2003 3 में कितना है ये रहा 6 और 7 कितना आएगा 7, कितना है 7 करोड़, 7 करोड़। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट है जैसे बी का सेकंड 2005 में क्या है 2005 ये रहा कितना है 10 2005 में है 10 करोड़ 2005 में है 10 करोड़। सी पार्ट कह रहा है वर्ष 2002 तथा 2006 की बिक्रियों के कितना अंतर था। तो 2002 में कितना था हमारा 2002 में कितना था 4 और 2006 में था 8। तो सी तो 8 करोड़ माइनस 4 करोड़ अंतर कितना था दोनों में 4 का अंतर था 4 करोड़ का अंतर है 4 करोड़ का अंतर है। उसके बाद हमारा डी पार्ट कह रहा है किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। तो हम देखते हैं अभी किस अंतराल में है 2005 में डी है। तो क्या लिखेंगे 2005 में सबसे अधिक बिक्री हुई। कितने की हुई थी 2005 में 10 करोड़ की। कितने की 10 करोड़ की। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है वनस्पति विज्ञान एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थिति में 2 पौधे ए और बी उगाए गए 3 सप्ताह तक उनकी ऊंचाई हर सप्ताह में अंत में मापा गया परिणाम आलेख में दर्शाया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये है पहला सप्ताह आरंभ 1 2 3 सप्ताह है और ये है बी और ये है ए। ठीक है, अब हम चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो क्या मैं क्या बोला पहले का है दूसरे सप्ताह के बाद और तीसरे सप्ताह के बाद पौधे की ऊंचाई कितनी थी। दूसरे सप्ताह के बाद पौधे की ऊंचाई 7, यहाँ देखो 2, तो यहाँ पे क्या है 6 के बाद क्या था 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 पहले ए का। ठीक है, दूसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद है तीसरे सप्ताह में कितना था हमारा 7 और तीसरे सप्ताह में हो गया यहाँ पे देखो तीसरे सप्ताह में है ये रहा हमारा पौधे बी का ये रहा। तीसरे सप्ताह में हमारा है 9 8 एक और बीच में कितना आएगा 9 कितना था 9
सेंटीमीटर दूसरे सप्ताह का, ठीक है। उसके बाद है बी है सेकंड का। सप्ताह 2 बाद सप्ताह 3 पौधे की ऊंचाई कितनी बढ़ गई थी? तो हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी थी? तो 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी थी? चलो देखते हैं अभी इसका। हाँ, तो पहला सप्ताह में तो पता ही है सबको कितना था, 7 सेंटीमीटर। और दूसरे सप्ताह में बी में 10 सेंटीमीटर। ग्राफ देख, पहले सप्ताह में कितना था, ये देखो 7 सेंटीमीटर। और दूसरे सप्ताह के उधर जाने के बाद कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ये देखो बी का। तीसरा कह रहा है तीसरा सप्ताह में पौधे एक की ऊंचाई कितनी बढ़ी? तो तीसरे सप्ताह में पौधे एक की ऊंचाई कितनी बढ़ी? 1 2 3। तो एक की ऊंचाई कितनी बढ़ी? एक देखो यहाँ से गई यहाँ तक, तो यहाँ से 1 2 कितनी बढ़ी? 1 2। तो लगेंगे 2 सेंटीमीटर बढ़ी, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद है दूसरे सप्ताह में अंत में तीसरे सप्ताह के अंत में बी पौधे की ऊंचाई कितनी बढ़ी? अंत में बताना है। अंत में दूसरे पौधा के तीसरे पौधा के अंत में कितने ऊंचाई बढ़ी, ठीक है। ये देखो दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधा की ऊंचाई कितनी बढ़ी, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम जाते हैं यहाँ पे 7 और ये है 3। 7 में से 10 में से 7 गया तो 3, ठीक है। तो हम इसका डी का आंसर क्या होगा? 10 माइनस 7 बराबर के 3 सेंटीमीटर बढ़ी, ठीक है। ई, किस सप्ताह में पौधे एक की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी? किस सप्ताह में बढ़ी थी एक की ऊंचाई? तो यहाँ पे देखो 1 2 पौधे की ऊंचाई किस सबसे अधिक बढ़ी? यहाँ से देखो सीधा यहाँ तक। किस सप्ताह में? दूसरे सप्ताह में। तो ई की ऊंचाई है दूसरा सप्ताह में सबसे ज़्यादा बढ़ा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। और एफ का है क्या किसी सप्ताह के दोनों ऊंचाई समान थी? पहचानिए। हाँ समान थी। देखो यहाँ से 1 से 2 पे जाने के बाद देखो इस ए का भी समान है, बी का भी समान है। हाँ 2 यहाँ लिखेंगे। हाँ दो समान है। हाँ 2 समान है, ठीक है। 2 समान है, कौन सा है बताया तुम्हें? दूसरे सप्ताह के अंत में, ठीक है। दूसरे सप्ताह के अंत में देखो दो समान है दूसरे सप्ताह के अंत में, ठीक है। क्यों देखो दूसरे सप्ताह के अंत में, ये देखो 1 2 और दूसरे सप्ताह के अंत में है ना, तो यहाँ ये एफ हमारा आंसर हो गया। ये होगा तीसरे का आंसर। तीसरे का पूरा हो गया हमारा। तीसरा ही पूरा हो गया। पाठ का हम सिर्फ पहला ये पाठ ही करेंगे, क्योंकि नीचे वाला अधिकतर कम ही पूछ जाता है। अगर आप पहला समझ गए तो दूसरा आसानी से कर लोगे, कोई नहीं, वो ही बता देंगे। तो पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे। ऐसे एक ग्राफ बना लेते हैं। ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे 2 4 6 8 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। 12। उसके बाद है नीचे 2002 2004 2006 और 2007। ऐसे अनेक भी हो सकते हैं। अब 2000 देखो ग्राफ बनाना। 2002 में कितना था? 2002 में है 8। 2003
2002, 2002 में 8, उसके बाद 2004 में है 10, उसके बाद 2006 में है 12 और 2005 में है यहाँ। तो यहाँ से इसको स्केल से बनाना, बढ़िया से बढ़िया बनेगा। हम तो ऐसे ही बना दे रहे हैं, स्केल से बनाना ताकि बढ़िया बने आपसे।